Today I am going to some basic concepts of Indian polity, like separation of power, डिवीजन ऑफ द पावर। तो बोलते हैं शक्तियों का बंटवारा या विभाजन शक्तियों। और इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे लाइक लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया, कैसे कानून बनते हैं जो पार्लियामेंट बनाते हैं या स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। आई विल सी तो Indian polity, okay? And today we are going to discuss separation of power, division of power, law making process। आज इस पे हम लोग गौर करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, डिवीजन ऑफ पावर क्या है, लॉ मेकिंग प्रोसेस भारत में क्या है, शक्ति के बंटवारे, शक्ति के विभाजन और कानून कैसे बनता है भारत में। सो फर्स्ट I want to discuss the separation of the power. Separation of power एक बड़े फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जो इस कॉन्सेप्ट को दिए सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें 3 ऑर्गन जो अपना है, 3 ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, थर्ड जुडिशियल। तो we will see one by one। एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधानपालिका एंड जुडिशियरी that is न्यायपालिका। Now we will see what they do। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, these are basically government, these governs और एडमिनिस्ट्रेटर्स, यही देश चलाता है। गवर्न करना, चलाना, एडमिनिस्ट्रेट करना, शासन करना। तो एंड सेकेंड इज लेजिस्लेटिव that makes law, कानून बनाता है कौन? लेजिस्लेटिव। एंड थर्ड वन इज जुडिशियरी, interprets the law, settle disputes। न्यायपालिका कानून को इंटरप्रेट करती है कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, और कोई झगड़ा झंझट, कोई विवाद का निपटारा कौन करता है? जुडिशियरी।
judiciary, Supreme Court, High Court, like this. And at this legislature, we are two part here. At सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के लेवल पे पार्लियामेंट वर्क करती है, पार्लियामेंट यहाँ पे वर्क करती है, और स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा जिसको कहते हैं, वो वर्क करती है. So, take a glance one by one again. Executive, कार्यपालिका, कौन्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सरकार बेसिकली होते हैं, ये शासन करते हैं, ये चलाते हैं देश को. लेजिस्लेटिव, इट्स मेक्स द लॉ, कानून बनाते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट पे संसद, पार्लियामेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट पे स्टेट लेजिस्लेचर, कानून बन, जिसको विधानसभा बोलते हैं. और जुडिशियरी इंटरप्रेट्स द लॉ एंड सेटल डिस्प्यूट्स, और यही कानून क्या सही है, क्या गलत है, और जो वाद विवाद का निपटारा जुडिशियरी करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि ये जो थ्री गवर्नमेंट है, दीज आर बेसिकली सेपरेशन ऑफ द पावर, सेपरेशन ऑफ पावर. ये कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़े फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर दिए थे, और हम इसे थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं. इसी को लोकतंत्र के क्या है, तीन स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका. तो यहां से हम समझ गए कि कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, सरकार चलाती है, लेजिस्लेटिव, कानून बनाती है, और जुडिशियरी, वो कानून में क्या दाव पेच है, सही क्या गलत है, और झगड़े, कोई वाद विवाद का निपटारा करते, और दंड भी देना इन्हीं का काम है. जो कानून के विरुद्ध है उसको दंडित भी करना जुडिशरी का काम, लोकतंत्र का काम है, न्यायपालिका का काम है. Now, I would take the division of power. Division of power. एक चीज गौर करने की बात है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, बोथ आर डिफरेंट. देखने सुनने में लग जाते हैं एक है, लेकिन है नहीं. वो शक्ति का वो फंक्शनल डिवीजन है, और डिवीजन ये जुडिक्शन का बात है. दिस इज द जुडिक्शन ऑफ द सेंटर, स्टेट एंड ऑल अदर्स, एंड बट दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन, शक्तियों का विभाजन. बशर्ते एक जुडिक्शन देता है कि कौन किसके दायरे में क्या है. तो व्हेन वी विल डिस्कस द, जब हम डिवीजन ऑफ पावर का बात करते हैं तो हम तीन चीजों का बात करते हैं. फिर यहां तीन चीजों का बात करते हैं. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. और फरमाइए थोड़ा. यूनियन लिस्ट मीन्स केंद्र का जो विषय है, जो केंद्र सरकार के जो विषय है, वो किसके अंदर आएंगे, यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगे. जिसका पावर जुडिक्शन राज्य सरकार के पास है वो स्टेट लिस्ट में आएंगे. और कंकरेंट मीन्स बोथ, जिसका दायरा केंद्र का भी है और राज्य सरकार का भी है, जिसमें कानून
केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। ये कंकरेंट लिस्ट में आ जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य सूची, केंद्र सूची और ये समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची। ओके, आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग द थिंग। यूनियन लिस्ट पे कौन कानून बनाएंगे इसके डायरेक्शन में? केंद्र सरकार। स्टेट लिस्ट में जो है वहां राज्य सरकार, और कंकरेंट लिस्ट में ये दोनों बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी बना सकते हैं और ये राज्य सरकार भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, उसमें जुडिक्शन है। जैसे अगर सेंट्रल का, यूनियन का बात करें तो डिफेंस, स्पेस, दीज आर जुडिक्शन अंडर यूनियन लिस्ट। अगर बात डिफेंस का होगा, स्पेस का होगा, तो इस पे कौन कानून बनाएंगे? केंद्र सरकार। स्टेट लिस्ट का जहां तक बात आता है तो इसमें जैसे पुलिस हो गया, लैंड हो गया, इस पे कौन बनाएगी? राज्य सरकार। तो ये स्टेट लिस्ट में आएगा। और कंकरेंट लिस्ट में आएगा जिसपे केंद्र भी बना सकती है और जिसपे स्टेट भी बना सकती है। तो वैसे वो क्या बोल देंगे? समवर्ती सूची, यानी कंकरेंट बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट। नाउ टेक a serious glance at this point. Though here in concurrent, union government, केंद्र सरकार and a state government both can make the laws, but when if there is any contradiction, जब कोई विरोध हो जाए दोनों का कानून में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, देन केंद्र सरकार का जो कानून है वो प्रिवेल करेगा, वहां इसका लागू हो जाएगा बात, केंद्र सरकार वाला। राज्य सरकार का बात वहां निरस्त हो जाएगा। सपोज ऐसे भी देखते हैं, सपोज स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बना रखी है और अगर केंद्र को लगा कि वो सही नहीं है, उस पे ए सेंटर कानून लेके आ जा गई, तो सेंट्रल लॉ जो है, सेंट्रल कानून यहाँ पे प्रिवेल कर जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट के कानून को निरस्त कर देंगे, ओवरराइड कर जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो आपके कमिंग एग्जामिनेशन में आपको काम देंगे। यहाँ पे यूनियन लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 101, 101 ऐसे सब्जेक्ट्स डिफेंस, ऐसे 101 सब्जेक्ट पे यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में है। इस पे केंद्र का कब्जा है, केंद्र सरकार इस पे कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट में 52 है राज्यों के जुडिक्शन में, और दोनों जो है समवर्ती सूची में जो है वो 61 है, सॉरी 60। Note this point if you want to note this. I think you are getting my point, that what I tout separation of power and
डिवीजन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स शक्तियों का बंटवारा। बट इन डिवीजन ऑफ पावर देयर आर दायरे, जुरिडिक्शन है वहां पे कि किसके दायरे में क्या, लेकिन वो सेपरेशन ऑफ पावर है और उसी से 3 पिलर्स निकला है जो मैं आपको बताया, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव जनरली वो गवर्नमेंट होते हैं, एक तरह से एग्जीक्यूटिव ही गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है उसी का, यानी शासन वही चलाते हैं, प्रशासन वही चलाते हैं, देश वही चलाते हैं, राज्य वही चलाते हैं। राज्य सरकार में, राज्यों में राज्य सरकार और केंद्र में केंद्र सरकार। और जहाँ तक की बात है सेपरेशन ऑफ पावर में, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग चीज है, आप समझ ही गए होंगे। तो लेजिस्लेटिव ये कानून बनाती है, इट्स मेक्स द लॉज, एंड जुडिशियरी इंटरप्रेट्स द लॉ, जो क्या कानून बना है तो सही है गलत है, और जो सही नहीं है उसको सही करना, वो जो वाद विवाद हैं कानूनी उनको निपटारा करना और झगड़े सुलझाना, उसमें जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आते हैं ये लोग, जुडिशियरी का पार्ट है, लोअर कोर्ट्स हैं उसमें। आगे जब डिस्कस करेंगे डिटेल में तो जुडिशियरी तो पूरा 124 आर्टिकल से 147 ये सब डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट लोअर कोर्ट्स, इसी में सेशन कोर्ट वगैरह वगैरह आएगा। और ये हो गया। और जहाँ तक कि डिवीजन का पावर ऑफ में क्या देखें कि वो दायरे हैं, जुडिक्शन की, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट होंगे वहां पे केंद्र सरकार कानून बनाएंगे, जो स्टेट लिस्ट में जो है उस पे स्टेट बनाएगी, और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें दोनों बना सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जब दोनों में कंट्राडिक्शन होगा, केंद्र सरकार का कानून और राज्य सरकार, तो हाँ राज्य सरकार का कानून प्रिवेल कर जाते हैं और उसको ओवरटेक कर देते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट वहाँ निरस्त हो जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून वहाँ प्रिवेल कर जाते हैं। एक चीज और गौर कर लेना है इसमें, जैसे मैं यूनियन लिस्ट में दिया, ठीक उसी तरह स्टेट लिस्ट में आप देखें कि वो लैंड, पुलिस, ये सब उसका जुडिक्शन में है। और कंकरेंट लिस्ट जो है, समवर्ती सूची, जो मैं बताया कि इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, उसमें ट्रेड यूनियन का बात हो गया या एजुकेशन का बात हो गया, तो ये किसके अंदर आते हैं, कंकरेंट। ये सब चीजों पे दोनों बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड हेयर बोथ, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। मैं बताया भी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे इसमें 101 है, ये 52 ऐसे हैं लिस्ट जिसमें आपके स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं, और 62 में ये दोनों बना सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट में जैसे मैं बताया, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, एग्रीकल्चर, ये सब जो वेलफेयर, आप देखे भी थे कि वो जो किसान कानून आया था उसमें क्या कंट्राडिक्शन पेज था, यही सब आगे जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे कि किसान कानून कैसे रद्द हुआ, कैसे क्या हुआ, एब्रोगेट कैसे हुआ, कैसे आया वो, फिर कैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा वहाँ ये हुए है।
Now, I think that you are getting all these points, but now I would like to proceed with another thing, that law making प्रोसेस, कैसे कानून बनते हैं, इस पे जरा गौर फरमाइए। कानून मैं बताया लेजिस्लेचर बनाते हैं। कौन बनाते हैं? लेजिस्लेचर, विधानपाल का, विधानमंडल जो जिसको बोलते हैं। तो सेंटर पे, केंद्र लेवल पे पार्लियामेंट होते हैं, मैं बताया आपको, और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, इसको विधानसभा कहते हैं। ये संसद है, ये विधानसभा। अब यहाँ थोड़ा गौर फरमाइए। लॉ मेकिंग है, कैबिनेट है, तो मंत्रिमंडल का, लोकसभा, राज्यसभा, दो हाउस होते हैं, आप जैसा कि जानते हैं। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट होते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। सपोज कोई बिल आया, बिल है, बिल आया, बिल लोकसभा से पास हो गई, राज्यसभा से पास हो गई, फिर प्रेसिडेंट का मुहर मिल गया। When a bill is passed by Lok Sabha and Rajya Sabha and got the assent by the president, then it become act. इसी को हम बोल देते हैं कानून। यही लॉ हो गया, ये लॉ है, एक्ट को लॉ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये कैबिनेट लेवल पे, पार्लियामेंट हो गई, इसमें दो हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट है। आगे जब हम लोग बिल पे डिटेल्स ऑफ बिल्स पढ़ेंगे, जब टाइप्स ऑफ बिल्स, तो कुछ कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो प्रेसिडेंट का अनुमति उनको पहले ही एसेंट मिल जाता है, उसके बाद इस पास होते हैं। कुछ में दोनों पास होने के बाद इनको मिलता है, लेकिन फाइनली जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं है, ए बिल डजंट बिकम एन एक्ट। व्हेन ए बिल गेट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इट बिकम एक्ट। बिल क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, जिसको विधानसभा, और ए हो गया विधान परिषद, और इसको बोलते हैं क्या? लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत सारे राज्यों में सिर्फ विधानसभा ही है, तो वहाँ विधान परिषद का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो सिर्फ काम यहीं से हो जाते हैं। और वहाँ प्रेसिडेंट की जगह कौन रहते हैं? गवर्नर, राज्यपाल। Suppose a bill is introduced in Lok Sabha, Legislative Assembly, Vidhan Sabha, then Council, Legislative Council, Vidhan Parishad, and then it got the assent of Governor. जब ये राज्यपाल का एसेंट पा जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? एक्ट, कानून बन गए। ये क्या बन गया? कानून।
So this is the basic concept of law making process at a state government and central government. ये हम देखें कि राज्य सरकार में कानून कैसे बनते हैं और केंद्र सरकार में कानून कैसे बनते हैं। और यहाँ भी वही बात है, कुछ कुछ बिल्स होते हैं जो पहले ही गवर्नर का सेंट पाने के बाद ही ये दोनों में आते हैं, तो और कुछ ऐसे बिल्स हैं जो ये दोनों में जाने के बाद, लेकिन फाइनली याद एकदम याद रखिएगा कि ए बिल becomes act when it is passed by the this and this and get the assent of governor. जब तक राज्यपाल का एक्सेंट नहीं मिलेगा, स्वीकृति नहीं, मुहर नहीं लगेगी, तब तक वो एक्ट कानून नहीं बनेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में भी वही है, जब वहां प्रेसिडेंट होते हैं, यहाँ गवर्नर होते हैं। और आगे पढ़ेंगे, अभी बता देता हूं, इट इज now we have gone through the basic concepts of Indian polity, that is the law making process, how कानून बनते हैं कैसे, और मैं देखा सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर। एक चीज नोट कर लीजिएगा फैक्चुअल के लिए, वो जो डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो शेड्यूल 7 है भारतीय संविधान के, शेड्यूल 7वीं अनुसूची में वो है, केंद्र सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए आप लोग। और नाउ I would like to take the classes on framing of Indian Constitution. How the Indian Constitution was framed, कैसे बना था। I have also told that Indian Constitution making two years, 11 months and 18 days. So in the coming lecture I will discuss, now I will come to the main topics. अब तक मैं एक इंट्रोडक्शन का पार्ट ही मैं कर रहा था, यहां से मैं जो रियल इंडियन पॉलिटी है उसको मैं आगे बढ़ाने का कोशिश करूंगा। मैं अगला लेक्चर मेरा होगा फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे एक बना, कैसे कैबिनेट मिशन आई भारत और एक प्रस्ताव लेके संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बात किया कि संविधान बनाइए, आपको तो आज़ादी हम दे देंगे लेकिन पहले एक संविधान बना लीजिए अपनी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ what was the process that was involved in making of the constitution, who drafted, who was the member, and how it got all the things to the constitution. So and हम यहाँ से डिस्कस करेंगे आपको कोर इंडियन पॉलिटी, यहाँ इस टॉपिक के साथ फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ कैबिनेट मिशन का आना होगा, कैसे संविधान का क्या होगा, वो सच्चिदानंद सिन्हा कैसे बनेंगे प्रोविजनल प्रेसिडेंट, फिर वो राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड होंगे, फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर का क्या आएगा, फिर BN राव, फिर
पूरा संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए से कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।